कुछ परिंदों को तो बस दो चार दाने चाहिए, कुछ परिंदों को तो बस दो चार दाने चाहिए, कुछ को लेकिन आसमानों के खजाने चाहिए। और रोज इन आंखों के सपने टूट जाते हैं तो क्या, रोज इन आंखों के सपने टूट जाते हैं तो क्या, रोज इन आंखों में फिर सपने सजाने चाहिए, रोज इन आंखों में फिर सपने सजाने चाहिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और हर हर महादेव। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब लोग और कैसा रहा आपका बीता हुआ कल। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए CUET 2023 अब आपके सामने खड़ा है। CUET 2023 आपके सामने खड़ा है, इसलिए खड़ा है कि आइए और क्रैक करिए CUET 2023 को। लेकिन CUET 2023 का जो रण क्षेत्र है, उस रण क्षेत्र को भेदने के लिए आपके तर्कस में तीर होने चाहिए, आपके पास हथियार होने चाहिए उस CUET 2023 को जीतने के लिए। तो इसी क्रम में हम जो हैं आपको अपने तर्कस का पहला तीर देने आए हैं। हम आपको CUET 2023 में जो सबसे बेस्ट पार्ट है CUET का जनरल टेस्ट, जिससे आप कह सकते हैं कि एक बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, बड़ी तादाद में विश्वविद्यालयों को आप कवर कर सकते हैं और वो बहुत अहम भूमिका निभाता है जनरल टेस्ट। उसी जनरल टेस्ट का एक हिस्सा यानी आपके तर्कस का एक तीर हम डिस्कस करने आए हैं। जनरल टेस्ट का जो एक हिस्सा है जीके जीएस वाला, उसी जीके जीएस का आपको संपूर्ण सिलेबस देने आए हैं ताकि आपको ये पता चले कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस एरिया पर ज़्यादा चोट करने की ज़रूरत है, किस एरिया को मांझने की ज़रूरत है कि आने वाला रण क्षेत्र जो हम आसानी से भेद पाएं। हम तो बार बार आपसे यही कहते हैं कि आप हमारे क्या हैं, अभिमन्यु हैं, और हमारे वो अभिमन्यु हैं जो चक्रव्यूह तोड़ना नहीं, चक्रव्यूह तोड़ करके वापस आना जानता है। तो चलिए तैयार हो जाइए अपने तर्कस के तीर को पैना करने के लिए और हम शुरू करते हैं। आपको आज बताएंगे कि जनरल टेस्ट का जो जीके जीएस वाला पार्ट है, पहले तो हम आपको एक चीज़ बता दें आपको कि जनरल टेस्ट को 3 भागों में हम बांट देते हैं। मुख्यतः आप उसे 4 भागों में कर सकते हैं। एक तरफ करंट अफेयर हो जाता है, एक तरफ जीके जीएस, और जीके जीएस में एक छोटा सा पार्ट हो जाता है स्टैटिक जीके का, और उसके बाद जनरल मैथ होता है और फिर रीजनिंग होता है। तो जो जीके जीएस वाला पार्ट है, उसी पार्ट के सिलेबस को हम देखेंगे कि क्या क्या पूछता है। हम आपको अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा, इसलिए बने रहिएगा क्योंकि लास्ट में हम आपको प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस दिखाएंगे जो जीके जीएस से पूछे गए हैं और आपके इस सिलेबस से मैच करते कि नहीं। सारे पेपर नहीं दिखा सकते आपको हम, इसलिए नहीं दिखा सकते क्योंकि लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस हैं वहाँ पर। दूसरी चीज़ एक बात और समझिएगा कि पेपर पर काम हो रहा है, क्योंकि बहुत सारा पेपर, मतलब बहुत बैचेज में पेपर हुआ था, बहुत सारे टाइम्स में पेपर हुआ था, तो सारे पेपर को हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, सारे क्वेश्चंस को अलग अलग करके उनको कैटेगराइज किया जा रहा है और जल्दी ही वो पेपर आप तक पहुँचेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का जो ये सिलेबस है आप देख ही रहे होंगे यहाँ जीके जीएस। ठीक है, जनरल टेस्ट में हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप इसे आसानी से समझ पाएं, आसान भाषा में आपको समझा पाएं, जिससे क्या हो कि आपको अपनी तैयारी को और मजबूत बनाने में आसानी हो। ठीक है, चलिए अगर इस सिलेबस को देखा जाए यहाँ पे तो आप देखिए क्या है। अगर हम विषय सूची देखिए कि क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं आपके एग्जाम में, तो देखिए वैसे तो जीके जीएस को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं लोग। ठीक है, 4 पार्ट्स में सबसे पहले आता है हिस्ट्री, फिर आता है ज्योग्राफी, फिर आता है पॉलिटी, फिर आता है इकोनॉमिक्स। ठीक है, आप इनको 4 भागों में बांट लीजिए। दूसरी चीज, एक चीज और बता देते हैं आपको, जो एक सेक्शन और हम डिवाइड करते हैं स्टैटिक जीके का। ठीक है, उसको बताएंगे अभी कि स्टैटिक जीके कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, फिर ज्योग्राफी की, फिर पॉलिटी की, फिर इकोनॉमिक्स की। ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं, अगर CUET 2022 को देखा जाए जो पीछे एग्जाम हुआ है, तो उस एग्जाम में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे गए हैं जीके जीएस में वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी से। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन थोड़े कम पूछे गए हैं, लेकिन फिर भी हम इकोनॉमिक्स को भी, जो भी थोड़े बहुत भी कम पूछे जाते हैं, तो हम उनको किसी भी एंगल को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हमारे लिए हमारे तर्कस का हर तीर उतना ही जरूरी है, क्योंकि आगे खड़ा CUET का रण क्षेत्र है और उस रण क्षेत्र को भेदने के लिए हम अपने अभिमन्यु को एकदम जड़ से तैयार करते हैं। ठीक है, तो चलिए उसी तैयारी का पहला क्रम देखते हैं। अगर हम इतिहास की बात कर लें तो आपको पता ही है हिस्ट्री को 3 भागों में बांटते हैं। एक होता है प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री, एक होता है मध्यकालीन इतिहास, मॉडर्न मिडवल हिस्ट्री, और एक होता है आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री की बात कर लें, जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है CUET 2022 में पूछे गए थे। अगर हम प्राचीन इतिहास की बात कर लें, तो प्राचीन इतिहास में देखिए किस चीज को फोकस करते हैं। इतिहास में सबसे पहले प्राचीन इतिहास की बात कर लें, सिंधु घाटी सभ्यता। आपको हम लास्ट में हमने कुछ क्वेश्चंस भी डाल दिए, यहां पे क्वेश्चंस जोड़ना पॉसिबल नहीं था, तो लास्ट में हमने क्वेश्चंस डाले, हम आपको दिखाएंगे कि कहां से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं।
ठीक है। और बाकी जब पेपर आपको हम देंगे पूरा पेपर देंगे CUET 2022 का, तो आप खुद ऑब्जर्व करिएगा कि हमारे सिलेबस से क्वेश्चंस जो हैं वो मैच करते हैं कि नहीं करते, और इसी को ध्यान में रख के हमारी क्लासेस चलती हैं, ठीक है। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, ठीक है, इन दोनों को उनके स्थल को देखते हैं, कौन कौन सी सभ्यता कहां से पैदा हुई, कौन सी कहां से जन्म ली, किसने किस सभ्यता की खोज की, ठीक है। हड़प्पा की किसने खोज थी, मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। कहां से जो है बंदरगाह मिले हैं, लोथल से बंदरगाह प्राप्त हुए हैं, कहां से बिल्ली के पंजे के निशान मिले, इन सब चीजों के बारे में इस पूरे टॉपिक में डिस्कस किया जाता है। वैदिक सभ्यता में हम डिस्कस करते हैं। वैदिक सभ्यता आपको पता ही है कि आर्य जो थे वो कहां से आए, मैक्स मूलर ने कहा आर्य मध्य एशिया से आए, वो डिस्कशन करते हैं, ठीक है। आर्यों का भोजन क्या था, आर्य जो थे वो मीठे में किसका प्रयोग करते थे, शहद का प्रयोग करते थे, तो ये सारी चीजें जो हैं हम वैदिक सभ्यता से डिस्कस करते हैं। महाजनपदों का उदय, तीसरा टॉपिक आता है। महाजनपदों के उदय में 16 महाजनपद, जिसमें काशी, वज्जी, अवंती, ठीक है, अस्मक, इनका डिस्कशन करते हैं। जैन धर्म, महावीर स्वामी की बात करते हैं यहाँ पर। बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ बोध गया में, उन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया, ठीक है, सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिया। इस छोटे छोटे प्रश्नों को हम जो है अपने क्या कहते हैं कि ज्ञान में लाते रहते हैं, ताकि क्या हो कि अगर कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछे तो हम चूके ना वहां से, ठीक है। उसके बाद इस्लाम, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान है, इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ईसाई धर्म में भी हम आते हैं, तो जैसे ईसाई धर्म, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ, ठीक है, ईसा मसीह जो थे क्या कहते हैं कि उनका जो पवित्र धर्म ग्रंथ है वो क्या है ईसाई धर्म का, ठीक है। उसके बाद मगध साम्राज्य, यहीं पर हम हर्यक वंश की बात करते हैं, शिशुनाग वंश की बात करते हैं, ठीक है, मगध में। उसके बाद हम नंद वंश की बात करते हैं, ठीक। उसके बाद सिकंदर महान का आक्रमण भारत में कब हुआ, सिकंदर को भारत में किसने डिफेंड किया, किसने रोका था सिकंदर को। मौर्य साम्राज्य, ये तो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट एंशिएंट हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मौर्य साम्राज्य, जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या करके जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मौर्य वंश की स्थापना की। चाणक्य जो थे उनके मंत्री थे, उनके गुरु थे, ठीक है। ये इस टाइप से क्वेश्चन। इसी में सबसे महान शासक अशोक की बात करते हैं। अशोक के 14 शिलालेख थे। पहले शिलालेख में कौन सी बात कही गई, किस शिलालेख में अशोक ने कलिंग विजय का वर्णन किया है, 13वें शिलालेख में। तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से मौर्य साम्राज्य से। ब्राह्मण साम्राज्य में पुलकेशन द्वितीय की बात होती है, शुंग वंश की बात होती है, पुष्यमित्र शुंग की बात होती है, ब्राह्मण साम्राज्य की बात करते हैं। गुप्त साम्राज्य, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंशिएंट का, जिसमें हम क्या कहते हैं कि समुद्रगुप्त की बात करते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य की बात करते हैं, जिसके दरबार में 9 रत्न रहा करते थे। कालिदास उन 9 रत्नों में से एक थे। कालिदास की किताबों का नाम अभिज्ञान शाकुंतलम। इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। पुष्यभूति वंश, वर्धन वंश, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, ठीक है। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश में पाल, प्रतिहार, चोल, चालुक्य, इस टाइप के क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, ठीक। ये तो था एंशिएंट का हिस्सा, ठीक। अब इसमें देखिए मध्यकालीन में हम जब आते हैं तो मध्यकाल में भारत पर अरबों का आक्रमण, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी, ठीक। उसके बाद महमूद गजनवी यहां आ गया, मोहम्मद गोरी, पृथ्वीराज चौहान से मोहम्मद गोरी का तराई का प्रथम युद्ध, तराई का द्वितीय युद्ध, चंदावर का युद्ध, ये डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे। उसके बाद सल्तनत काल में आ जाते हैं। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। फिर इल्तुतमिश आता है, ठीक। उसके बाद रजिया सुल्तान आती है, बलबन आता है। ये हम क्रम वाइज डिसाइड करते हैं, डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर हम खत्म करते हैं वहां पर इब्राहिम लोदी पर। यहां पर आती है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी, ठीक। उसके बाद बहमनी साम्राज्य आता है। सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन को भी बीच में डिस्कस करते हैं, ये मध्यकाल का ही पार्ट है, ठीक है। सूफी आंदोलन में चिश्ती सिलसिले होते हैं। भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत से हुई थी। उत्तर भारत में रामानंद ने भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाया। कबीर की बात करते हैं, तुलसी की बात करते हैं, ठीक। मुगल साम्राज्य सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मध्यकाल भारत का, जिसमें बाबर ने मुगल वंश की स्थापना 1526 में की। फिर उसके बाद कैसे ये वंश आगे बढ़ा, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ऐसे करते करते अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय तक पहुंचते हैं। उसके बाद मराठों का उत्कर्ष, जिसमें हम शिवाजी के द्वारा पुरंदर की संधि पढ़ते हैं, शिवाजी का उत्कर्ष पढ़ते हैं, ठीक है। तो मध्यकालीन भारत को ये से डिस्कस करते हैं। सीयूईटी में यहां से क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं, उन्हीं टॉपिक्स को लिया गया जहां से क्वेश्चन आपके सीयूईटी एग्जाम में टच किए जाते हैं, ठीक। उसके बाद अगर हम पहुंचेंगे आधुनिक भारत में पहुंचे, तो आधुनिक भारत में उत्तरकालीन मुगल सम्राट, मतलब वही औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो अलग अलग राजा है उनकी बात कर लेते हैं। यहाँ यूरोपीय कंपनियों का आगमन 1600 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, फ्रांसीसी कंपनी आती है, डच आते हैं, स्पेनिश आते हैं, उनको यहाँ डिस्कस करते हैं, ठीक। बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य, जहां आप पढ़ते हैं प्लासी का युद्ध 1757, 1764 बक्सर का युद्ध, ये पढ़ते हैं आप,
ठीक है। उसके बाद आते हैं अंग्रेजों के मैसूर से संबंध, मैसूर में टीपू सुल्तान याद करिए, ठीक है, टीपू सुल्तान की बात करते हैं। सिख और अंग्रेज, कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। अब इसमें हम लोग कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, जहां पर बंगाल का गवर्नर जो था क्लाइव था, वहां से लेकर के और लास्ट में अंतिम गवर्नर जनरल जो थे माउंटबेटन तक पढ़ते हैं। फिर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के बारे में भी डिस्कस करते हैं। इसमें मुख्यतः यह कि गवर्नर कौन कौन से कब कब आए, कैनिंग कब जो है वायसराय बना, ये पढ़ते हैं। कौन कौन से गवर्नर कब आए और उन्होंने कौन कौन से इंपॉर्टेंट काम किया आपके देश में, ठीक है। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह, मोपला विद्रोह पढ़ते हैं, ठीक है। सन्यासी विद्रोह पढ़ते हैं इसमें, ठीक। 1857 की महान क्रांति, मेरठ से शुरू हुई 1857 की महान क्रांति, और उसके प्रमुख केंद्र पढ़ते हैं कि हम यहाँ पढ़ते हैं कि दिल्ली में जो है 1857 का नेतृत्व कौन कर रहा था, बहादुर शाह जफर द्वितीय। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर में नाना साहब, ठीक है, बेगम हजरत महल, लखनऊ में कुंवर सिंह, जगदीश सिंह में, तो जगदीशपुर में। इस तरीके का जो क्वेश्चन है वो यहाँ से डिस्कस करते हैं। भारतीय धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन और संस्थाएं, यहाँ पर जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ डिस्कस करते हैं कि बाकी जो दूसरे संगठन बने। फिर हम यहाँ डिस्कस करते हैं कि क्या कहते हैं कि तिलक, जो बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने क्या गणेश उत्सव शुरू किया था, तो क्यों शुरू किया, क्या कारण थे उनके, उन धार्मिक संस्थाओं और उन संगठनों की बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन, और यहाँ आंदोलनों की बात करते हैं, कौन कौन से आंदोलन कब कब चलाए गए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय जो था कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, उन घटनाओं की भी चर्चा करते हैं। जैसे 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, 1916 में कांग्रेस का एक साथ एकमत हो गया, 1919 में जो है रॉलेक्ट एक्ट आया, ठीक है। इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाते हैं। 1900 फिर आप पढ़ते हैं 1929 में जो है लाहौर अधिवेशन हुआ। इस तरह से क्वेश्चन 1942 में जो था वो भारत छोड़ो आंदोलन आया। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं, ठीक है, वो डिस्कस करते हैं। तो इस तरीके से इतिहास से प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। चलिए, जीके जीएस का जो दूसरा पार्ट आता है, ठीक है, उसी आधुनिक भारत का ही पार्ट है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन और नारे। ये चूंकि स्टैटिक जीके का भी पार्ट है और ये हिस्ट्री का भी पार्ट है, तो इसको दोनों को मिक्स करके हम पढ़ाते हैं, तो हिस्ट्री में इसको रखा जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रकाश में पत्र पत्रिकाएं, कौन कौन सी पुस्तकें आई, जैसे मिरातुल अखबार जो था वो कब आया, ठीक है। मराठा अखबार जो था वो किस भाषा में आता था, ठीक है। केसरी अखबार अंग्रेजी में आता था, मराठा जो था वो अंग्रेजी में आता था, केसरी जो था वो मराठी में आता था। बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। इस तरह से प्रश्न आप पूछते हैं। कौन सी उपाधि और किसने दी, जैसे सरदार की उपाधि सरदार वल्लभ भाई पटेल को किसने दी थी, तो प्रश्न तो आता है सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को किसने दी थी, तो बारदौली की महिलाओं ने। लेकिन ऐसे ऑप्शन में अगर बारदौली की महिलाएं नहीं तो गांधी जी ऑप्शन आते हैं, ठीक है। इस तरह से हम बताएंगे, डिटेल बताया जाता है कि क्यों ऐसा हुआ, कौन किसने उपाधि दी। नेताजी को सुभाष चंद्र बोस की उपाधि किसने दी थी, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी। इस तरह से प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। कांग्रेस अधिवेशन पढ़ते हैं, कौन सा अधिवेशन कब हुआ, पहला अधिवेशन कांग्रेस का कब हुआ, ठीक है। 1896 के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, वंदे मातरम कौन से अधिवेशन में गाया गया। इस टाइप के प्रश्न हम यहाँ कांग्रेस अधिवेशन से उठाते हैं, ठीक है। भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ, कौन कौन 97 लड़ाइयाँ हुई, जैसे 1526 में क्या कहते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं कि 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। तो जो मुख्य लड़ाई, 1191 में तराई का प्रथम युद्ध हुआ, 1192 में जो है तराई का द्वितीय युद्ध हुआ। इस तरीके से क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछे जाते हैं। और किसके किसके बीच हुए, प्रमुख राजवंश संस्थापक और राजधानी, सामाजिक सुधार अधिनियम और मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन और संगठन। ये बेसिकली पार्ट जो है वो स्टैटिक जीके का है, लेकिन हम इसको जो है साथ ही साथ स्टैटिक जीके के साथ हिस्ट्री का भी पार्ट है, इसलिए इसको हिस्ट्री में डिस्कस करते हैं, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, भूगोल की बात कर लेते हैं। भूगोल मतलब ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी इंग्लिश में भी नीचे सिलेबस दिया हुआ है। अब दोनों को एक साथ डिस्कस कर रहे हैं तो इंग्लिश वाला नीचे दिया है, हिंदी वाले को डिस्कस कर दे रहे हैं। आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, परेशान नहीं होइएगा, ठीक है। आसानी से आपको ये सिलेबस समझ में आ जाएगा, ठीक। अब देखिए, अगर भूगोल की बात कर ले, ब्रह्मांड क्या है, सौरमंडल क्या है, सौरमंडल में कितने ग्रह होते हैं। अच्छा, तो अगर 8 ग्रह हैं तो 9 ग्रह पहले थे, 9वां क्यों हट गया, प्लूटो को क्यों बाहर कर दिया गया। इस टाइप के भी क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। जैसे कौन सा ग्रह है जिसके चारों तरफ जो है वो छल्ले घूमते रहते हैं, ठीक है। ये पूछा जाता है सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। ये स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन है और ये जीके जीएस का भी क्वेश्चन है, ठीक। उसके बाद स्थल मंडल, महाद्वीप के बारे में बात करते हैं। कौन कौन से महाद्वीप हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उनकी मुख्य चीजों के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक।
जलमंडल, महासागरीय जलधाराएं, गर्म जलधारा कौन सी है, बेगुला कौन सी जलधारा है, ठीक है। तो इस तरीके से कौन सी जलधारा कहाँ बहती है, ठीक। उसके बाद वायुमंडल, विश्व के प्रमुख खनिज और उत्पादक देश, जैसे सबसे ज्यादा अभ्रक कहाँ पाया जाता है, सबसे ज्यादा सोना हीरा कहाँ पाया जाता है, बॉक्साइट सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक। विश्व के प्रमुख औद्योगिक नगर, विश्व के प्रमुख जनजातियां, प्रमुख जनजातियों के बारे में भी चर्चा करते हैं, ठीक है। किर्गिज जनजाति कहाँ पाई जाती है, ठीक। इस टाइप से क्वेश्चन भी जो हैं वो पूछे जाते हैं। अफ्रीका की जनजाति कौन कौन सी है, यूरोप में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं, वहां तो कम पाई जाती हैं। एशिया की जो जनजातियां जो यहाँ भी पाई जाती हैं, जैसे गुज्जर बकरवाल जनजाति कहाँ पाई जाती है, इस टाइप के क्वेश्चन भी जो हैं वो यहाँ से पूछे जाते हैं। विश्व के प्रमुख वनस्पति, विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम, कौन सी जगहों को उगते सूरज का देश किसे कहा गया है, ठीक है। उसके बाद विश्व के प्रसिद्ध स्थान, विश्व के महासागर, ठीक, और विश्व की प्रमुख जल संधियां, बोरिंग जल संधि किन दो देशों को अलग करती है। इस टाइप के प्रश्न जो हैं वो भूगोल से पूछे जाते हैं। इन्हीं टॉपिक्स पर फोकस करना है, याद रखिएगा। जीके जीएस में आपको सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स पर फोकस रखना है, ठीक। भूगोल के बाद अगर हम आगे बढ़ें तो विश्व भूगोल की बात कर लें तो विश्व के प्रमुख जल डमरू, जैसे भारत और श्रीलंका को कौन सा जल डमरू अलग करता है, पाक जल संधि कहते हैं उसे, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि को, ठीक है। विश्व के प्रमुख नदियां, जैसे डार्लिंग नदी कहां बहती है, मर्रे नदी कहां बहती है, लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, टेम्स नदी के किनारे, ठीक। नदियों के किनारे बसे शहर अभी हमने डिस्कस किया, लंदन किस नदी के किनारे बसा है, टेम्स नदी के किनारे। मिस्र किस नदी के किनारे बसा हुआ है, नील नदी के किनारे, ठीक। उसके बाद विश्व के प्रमुख जलप्रपात पढ़ते हैं हम, ठीक है। जलप्रपात मतलब वाटरफॉल होता है। विश्व के प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से वाटरफॉल कहां पर हैं, विक्टोरिया जलप्रपात कहां है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद विश्व की प्रमुख झीलें, विश्व के प्रमुख पर्वत शिखर, ठीक है। बात समझ में ना, जो उत्तरी अमेरिका में कौन सा पर्वत है, ठीक है। ब्लैक फॉरेस्ट कहां पर है, ठीक। हिमालय पर्वत कहां पर है, ठीक है। विश्व के प्रमुख द्वीप, विश्व के प्रमुख रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान कहां पे, अफ्रीका में, ठीक है। विश्व के प्रमुख देशों की राजधानी और उनकी मुद्राएं। ये स्टैटिक जीके का भी पार्ट है और आपका भूगोल का भी पार्ट है, ठीक। हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स को ऐसे पढ़ते हैं कि आप स्टैटिक जीके के भी पोर्शन को कवर कर सके वहां से, ठीक है। आगे देखिए, अगर हम भारत के भूगोल की बात करें तो विश्व भूगोल था, भारत के भूगोल की बात कर रहे हैं तो भारत की सामान्य जानकारी, देश कितने लैटिट्यूड पे है, कितने लॉन्गिट्यूड पे है, कितने अक्षांश रेखा के बीच में है, कर्क रेखा कौन कौन से राज्य को काटती है, भारत की एकदम सामान्य जानकारी भारत के बारे में, ठीक। उसके बाद भारत की नदियां बात कर लेते हैं। गंगा कहाँ से निकलती है, गंगा की सहायक नदी यमुना, यमुना की सहायक नदी चंबल, बेतवा, केन है, ठीक है। बूढ़ी गंगा किसे कहते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन। भारत की प्रमुख झीलें, टिटिकाका झील कहाँ पर है, ये तो विश्व की बात हो गई, ठीक है। भारत की झीलों की भी बात करते हैं, जैसे कि हम बात कर लेते हैं, भारत में बहुत सारी झीलें पाई जाती हैं। भारत के प्रमुख जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं भारत की जलवायु कैसी है, कैसी जलवायु, मानसूनी जलवायु है कि शुष्क जलवायु है। भारत की मिट्टी, कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, जो जलोढ़ मिट्टी है वो किस भारत के किस हिस्से में पाई जाती है, सबसे उत्पादक कौन सी मिट्टी है, कौन सी मिट्टी में कौन सी फसल सबसे ज़्यादा होती है, ठीक। भारत की कृषि, भारत के खनिज संसाधन, भारत के उद्योग और भारत की जनगणना, ये भी स्टैटिक जीके का ही पार्ट है, लेकिन इसको भूगोल का पार्ट समझ के 2011 की जनगणना डिस्कस करते हैं, क्योंकि अभी जनगणना हुई नहीं है तो 2011 को ही ये लोग बेस लेकर के चलेंगे और वहीं से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 23 के एग्जाम में, मतलब 2023 के एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक। ये तो था भूगोल का पार्ट। अब बात आती है भारत के भूगोल के ही पार्ट में भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, ठीक है, जिसमें आप भांगड़ा नांगल बांध, हीराकुंड नदी घाटी परियोजना, इसको डिस्कस कर लेंगे। नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर, जैसे आगरा किस नदी के किनारे है, वाराणसी किस नदी के किनारे है, लखनऊ जो है कौन सी नदी के किनारे बसा है, यमुना, ठीक है। भारत के पर्वतीय नगर, भारत के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य, जैसे पूछ देगा मानस वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, कान्हा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, ठीक है। भारत के बाघ अभ्यारण्य कहाँ कहाँ है, भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम और भारतीय जनजातियां, ठीक है। भारतीय जनजातियों में पूछ देता है, कोई भी जनजाति भारत से उठा करके किसी जनजाति के बारे में पूछ देता है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं, ठीक। आगे बढ़ेंगे, अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की बात कर ले, इसका पार्ट थोड़ा छोटा रहता है। अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो अर्थव्यवस्था का पार्ट थोड़ा छोटा रहता है, लेकिन उसको भी मतलब कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जितना पूछे जाते हैं उनको व्यवस्थित रूप में हम आप तक पहुंचाएंगे। जैसे आर्थिक आयोजन पूछ देगा, नीति आयोग की स्थापना कब हुई, नीति आयोग के काम क्या क्या हैं, ठीक है। नई आर्थिक नीति क्या थी, कब आई थी, 1991 में, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद पूछ दिया जाएगा भारतीय वित्त व्यवस्था क्या है, ठीक है। कुछ विविध तत्व, केंद्रीय बजट, ये 2021-22 लिखा है, आपसे 2022-23 पूछ दिया जाएगा, ठीक है। 2022-23 का केंद्रीय बजट पे डिस्कस कर लेंगे। तो इकोनॉमिक्स का पार्ट बहुत छोटा पूछा जाता है, ज़्यादा नहीं। भारतीय संविधान में आते हैं, ये पार्ट थोड़ा पूछा जाएगा।
ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस थोड़ा छोटा है, सबसे बड़ा सिलेबस जो है वो इतिहास का है, उसके बाद भूगोल का, सबसे छोटा अर्थशास्त्र का, थोड़ा सा है संविधान का, भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर कहानी शुरू होती है और किस तरीके से 1935 के भारत शासन अधिनियम का कितना रोल है हमारे संविधान में। 1947 में भारत स्वतंत्रता अधिनियम आया, उसमें कौन कौन सी बातें कही गई, माउंटबेटन प्लान आया, वेबल आया, इस तरीके से इसमें डिस्कस करते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ, ठीक है, और उसमें कौन कौन सी बातें कहीं, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, फिर स्थायी अध्यक्ष कौन थे, इसको डिस्कस करते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका और प्रस्तावना कहाँ से ली गई, प्रस्तावना में चेंज किया जा सकता है। केशवानंद भारतीवाद पढ़ते हैं 1971 का, ठीक है। उसके बाद भारतीय संविधान के स्रोत, मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, रसिया से, इन सब चीज़ों को इसमें डिस्कस करते हैं। भारतीय संविधान की अनुसूची, कितनी अनुसूचियों में बांटा गया भारतीय संविधान को, कि भारतीय रियासतों का भारत में विलय, ठीक है, और देशी रियासतों का भारत में कैसे विलय हुआ, कैसे कश्मीर भारत का हिस्सा बना, जूनागढ़ कैसे भारत का हिस्सा बना, और हम पढ़ेंगे कि हैदराबाद कैसे भारत का हिस्सा बना, ठीक। उसके बाद संघ और उसके राज्य क्षेत्र, राज्यों का पुनर्गठन, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश, यहां से डिस्कस करते हैं। भारत की नागरिकता कैसी है, मौलिक अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, अभी उसको एक संपत्ति का अधिकार बाहर कर दिया गया, तो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार बचे, उनको इसमें डिस्कस करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसे हम डीपीएसपी कहते हैं, मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स, और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मतलब डीपीएसपी कहते हैं, ठीक है। डीपीएसपी को यहाँ से डिस्कस करते हैं। मौलिक कर्तव्य, ठीक है, 11 मौलिक कर्तव्य हमारे, पहले 10 थे, 2002 में एक और जोड़ के 11 कर दिया गया। कहाँ से लिए गए हैं, तो यूएसएसआर यानी कि रूस से लिए गए हैं। संघ की कार्यपालिका डिस्कस करते हैं, और इसके आगे का जो पार्ट है वो है संघीय संसद। संसद के 3 भाग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे, राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। भारत का महान्यायवादी क्या होता है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सीएजी कहते हैं इसे, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। और ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है भारत का न्यायवादी। भारत की संचित निधि क्या है, भारत की आकस्मिक निधि क्या है, ये सब पैसे लेन देन की एक कोष होता है, एक फंड है, ठीक है, उन फंडों के बारे में डिस्कस करेंगे। संविधान में संशोधन कौन कौन से कब कब किए गए, जैसे कि 86वां संविधान संशोधन कब हुआ, क्यों हुआ, क्या जोड़ा गया, शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। न्यायपालिका क्या है, न्यायपालिका हमारी 3 तरह की होती है, एक सुप्रीम कोर्ट होता है, एक हाई कोर्ट होता है, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, ठीक है। राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका में 3 पार्ट होते हैं, एक तरफ होता है विधानसभा, एक तरफ होती है विधान परिषद, और बीच में होता है राज्यपाल। विधानसभा और राज्यपाल तो हर स्टेट में होते हैं, विधान परिषद जो है वो 6 या 7 स्टेट्स में, सभी स्टेट्स में, सभी राज्यों में नहीं होती है, ठीक है। केंद्र राज्य के बीच संबंध कैसे हैं, नीति आयोग क्या है, ठीक है, जो पहले योजना आयोग था वो नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कहते हैं इसे। वित्त आयोग क्या है, फाइनेंस कमीशन क्या है, उसके बारे में डिस्कस यहाँ पे करेंगे, ठीक। लोक सेवा आयोग, यूपीएससी की बात करते हैं। निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन की बात होगी। राजभाषा, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज। जम्मू कश्मीर के वैदेशिक संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, क्या क्या कहानी थी। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, पंचायती राज व्यवस्था, भारत के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद और भारतीय किए गए प्रमुख संशोधन, इनको भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो इस तरीके से संविधान के हर उस पन्ने को हम छू के आगे गुजरते हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पर ये हमारा वरदान बैच है जो अभी चल रहा है फिलहाल बीए के लिए। इसमें हम लोग डोमेन में हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो भी पढ़ाते हैं। जनरल टेस्ट में रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी और जीके जीएस, और लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश पढ़ाते हैं। आप चाहें तो इस बैच के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं, ये नीचे फ़ोन नंबर दिया है, इस पर आप फ़ोन करिएगा, आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। चलिए ये आगे बात करते हैं। अच्छा, वरदान बैच के बारे में यहाँ पर भी लिखा हुआ है, यहाँ पर बात करते हैं। हमारे रिजल्ट्स दिए हुए हैं यहाँ पर, इनको भी डिस्कस कर लेंगे। चलिए अब हम कुछ प्रश्नों को डिस्कस करते हैं, जो सीयूईटी 2022 में पूछे गए थे और आपके सिलेबस से मैच करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको आप ध्यान से देख लीजिएगा। जैसे मुद्रा राक्षस किसके द्वारा रचित गई, ये हम आंसर इसका नहीं बताएंगे, आप कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिएगा, ठीक है। आंसर हम नहीं बताएंगे, हम आपको क्वेश्चंस बता रहे हैं, देखिए कैसे है। मुद्रा राक्षस के रचनाकार कौन है, ठीक है, जैसे कालिदास, वाल्मीकि, बाणभट्ट या विशाखदत्त। चलिए हम बता देते हैं, विशाखदत्त हैं मुद्रा राक्षस के, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन देखिए, ये आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन है, कैसे मैच करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, बौद्ध धर्म से पूछा गया, एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है जिसमें हम गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है, तो सारनाथ, लुम्बिनी, बोध गया, वैशाली, 4 ऑप्शन। ये सीयूईटी 2022 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, हमने पेपर से निकाल करके आपके लिए एग्जाम्पल्स में डाल दिए हैं 10 क्वेश्चन, ताकि आप देख लें कि आपके सिलेबस से चीज़ें मिलती जुलती हैं कि नहीं है, ठीक है। जैसे इसका आंसर आप बताइएगा कहाँ है, ठीक है। महावीर की मृत्यु 72 साल की आयु में
468 ईस्वी पूर्व में कहां हुई थी? पावापुरी, वैशाली, लुम्बिनी या सारनाथ। ठीक है, तो ये आपको इसके आंसर, ये CUET 2022 में पूछा गया है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक, ऋग्वेद में झेलम नदी को किस नाम से जाना जाता है? सुनेद्री, पुरुषनी, वितस्ता या असिकनी। ठीक है, देखिए ये कैसे एंशिएंट का क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता से, वैदिक काल से। अजीब एक का पता लगाएं, कौन सा अजीब है, अलग है? गुप्त वंश, मौर्य वंश, चोल वंश या नंद वंश। ठीक है, अब इसमें आप देखिए किस लेवल क्या है क्वेश्चन का, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तीनों वंश को डिस्कस कर दिया, अब इसको देखिए गुप्त वंश, मौर्य वंश, चोल वंश और नंद वंश। ठीक है, एक बताना है कि कौन सा इसमें से अलग है। ठीक, हिस्ट्री का पार्ट, 6 मई 2006 को सप्ताह का कौन सा दिन था? ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये भी इसमें डाल दिया गया है। ठीक, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51A को मौलिक कर्तव्य के रूप में सम्मिलित किया गया? 71वां, 76वां, 86वां, 94वां। ठीक है, 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 76 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और 94 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो इस तरीके के क्वेश्चन देखिए CUET 2022 में पूछे गए हैं और हमारे सिलेबस जो अभी हमने डिस्कस किया पहले, उससे एकदम साफ साफ मैच करते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395, 448, 370, 495। आप आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, किस संशोधन के शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला संविधान में एक नया अनुच्छेद 21 से जोड़ा गया? जब हम अभी सिलेबस डिस्कस कर रहे थे तो हमने बताया था कि कौन सा संविधान संशोधन था, हम बता देते हैं 86वां संविधान संशोधन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपका किससे पूछा है? पॉलिटी से ही पूछा है क्वेश्चन। ये पॉलिटी जब आप डिस्कस करेंगे तो उसमें इसको डिस्कस करेंगे, और ये क्वेश्चन जो है आप हिस्ट्री में भी डिस्कस कर सकते हैं, पॉलिटी में। और बेसिकली ये किसका क्वेश्चन है हम आपको बताते हैं, ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। ठीक है, किसका क्वेश्चन है? स्टैटिक जीके का। बताइएगा इसका सही जवाब। उसके बाद इन प्रदेशों को उत्तर से दक्षिण की दिशा में क्रम में लगाएं। ठीक, ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। किसका है? स्टैटिक जीके का। ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। आगे देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में स्थित है? बिहार में, असम में, झारखंड में, जम्मू कश्मीर में? आंसर कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताएंगे और सभी लोग बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। ये आपका एक यही पेपर, ऐसा ही पेपर जो था वो पूछा गया था। जो हम पेपर अलग कर रहे हैं CUET 2022 का, उसको अलग अलग क्वेश्चंस को अलग अलग अरेंज किया जा रहा है, उसी में से हमने 10 क्वेश्चन आपको सैंपल पेपर के रूप में दिया है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है? सुमात्रा, मालदीव, मेडागास्कर और ग्रीनलैंड। ठीक, उसके बाद देखिए, उसके बाद चंद्रमा की रोशनी द्वारा पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ये चंद्रमा की रोशनी पूछ रहा है, भूगोल का क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें हम भूगोल की सामान्य जानकारी, जिसमें हम ब्रह्मांड के बारे में पढ़ते हैं, वहीं से क्वेश्चन उठाया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है? ये भी भूगोल का क्वेश्चन है। जब हम विश्व भूगोल की चर्चा करते हैं और विश्व भूगोल के उस पार्ट को देखते हैं जिसमें नदियों के बारे में बताया गया, तो यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो। ठीक है, उसके बाद देखिए, इन चारों में से 3 की विशेषता एक जैसी। असमान शब्द कौन सा है? MLA, गवर्नर, लॉयर और महापौर। अब ये जो भूगोल का पॉलिटी का क्वेश्चन है, लेकिन ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। कॉमन सेंस यूज करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे लेंगे। हम इस पार्ट को भी डिस्कस करते हैं, स्टैटिक जीके को भी पढ़ाते हैं। ठीक, निम्न में से कौन सा असंगत है? किरीबिली हाउस, व्हाइट हाउस, कैमरलिन या डाउनिंग स्ट्रीट? ये भी स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, चलिए, उसके बाद दिए गए विकल्पों में से 3 में समानताएं हैं, विषम विकल्प छांटिए। ये CUET 2022 में यही क्वेश्चन पूछे गए हैं। यूरोप, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। सिंपल सी बात है भैया, 3 महाद्वीप है, 1 महाद्वीप नहीं है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सब क्या है? ये सब स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक देश के भीतर वाणिज्यिक बैंकों से जिस दर से धन उधार लेता है उसे क्या कहा जाता है? ये आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। इकोनॉमिक्स में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने पढ़ाए, हम लोग जो है पिछली बार इन सब क्वेश्चंस पर फोकस किए थे बढ़िया से, इस बार भी इन पर फोकस किए जाएंगे। ठीक है, चलिए, जिस दर पर रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों को बिना किसी प्रतिभूति सुरक्षा बंधन के वित्त पोषण देता है, यानी कि द रेट ऑफ विच रिजर्व बैंक विल अलाउ टू कॉमर्शियल बैंक विदाउट एनी सिक्योरिटी प्रोटेक्शन द बॉन्ड इज फंडेड इज कॉल्ड रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, बैंक रेट या कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और दोनों में आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में सारे क्वेश्चंस का जवाब दीजिएगा। देखें जरा कि CUET 2023 की आप तैयारी कर रहे हैं तो कितने क्वेश्चन 2022 के आपके दिमाग में आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि कुछ अच्छा पढ़ते हुए हम जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ हम लोग यहाँ पर जो है
इस जीके जीएस के सिलेबस को एकदम विस्तार से समझा है। जीके जीएस के सिलेबस को हमने विस्तार से समझ लिया, हम जान गए कि कहां से कौन से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं और कौन से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, हमने क्वेश्चंस भी सैंपल पेपर के रूप में डाल दिया, हमने आपको यह भी बता दिया कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और हमने आपको यह भी बता दिया कि कहां से क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। ठीक है, हम उन्हीं पार्ट्स को डिस्कस करते हैं अपने क्लासेस में, उन्हीं पार्ट्स पर बातें करते हैं। और आप भी अगर स्वयं से अगर हमारे साथ हैं, हमारे साथ लगे हैं, तब तो हम आपके साथ तो रहेंगे ही। अगर आप स्वयं से भी पढ़ रहे हैं तो सिलेबस यही रखिएगा, इसी हिसाब से पढ़िएगा। निश्चित ही 2023 में एक अच्छी विश्वविद्यालय में, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में आप सफल होकर के पहुंचेंगे, यही हमारी दुआएं हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, जहां रहिए, जैसे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और हाँ, सबसे बड़ी बात क्या है, खूब पढ़िए, क्योंकि पढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।